नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आपके साथ आयकर आगरण प्रपत्र कैसे भरा जाता है इसके बारे में चर्चा करूंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद फन 2626 में। आइए देखते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि आपके लिए विकल्प 1 चुनना सही है कि विकल्प 2। देखिए यहाँ टोटल यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई गई हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आपकी संपूर्ण आय क्या है। इसमें बोनस और डीए जितनी भी चीज़ें हैं सब जोड़ करके जितना टोटल आपको मिला होगा वो देखना होगा। साथ ही साथ में आपकी कटौती कितनी हुई, जैसे जीपीएफ अगर आपका है तो जीपीएफ कटेगा, या एनपीएस है तो एनपीएस कट रहा होगा तो यहाँ कटौती भी देखेंगे। इसमें नहीं हुई है, अगर आपकी हो रही तो उसको भी ध्यान देंगे। बाकी देखिए सामूहिक बीमा इसमें कट रहा है। ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ आपको किराया भत्ता कितना बन रहा है ये भी देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें संपूर्ण योग जो है 9,82,460 रुपया है। आइए अब हम निकालते हैं, आकलन करते हैं। कुल वेतन विकल्प 1 के अनुसार अभी निकाल रहे हैं। कुल वेतन यहाँ देखिए लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इसमें मानक कटौती होती है 50,000 में, ये विकल्प 1-2 दोनों में होती है। संपूर्ण छूट अगर जैसे इसमें 80D और के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं जो छूट होती है, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण एक बचत होगी जिसमें 1.5 लाख तक की बचत आप कर सकते हैं, चाहे LIC हो चाहे हो, जिसमें भर देंगे। संपूर्ण छूट में आपको मकान ऋण ब्याज, किराया और 80D चिकित्सीय बीमा जो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कोई है या विकलांग का कोई है 75,000 तक, और चिकित्सीय बीमा 25,000 तक का छूट मिलता है। साथ ही साथ एनपीएस में 50,000 तक का छूट मिलता है। जो भी अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो आप इसमें दिखा सकते हैं संपूर्ण छूट में। अगर आपने कोई चिकित्सीय बीमा कराए हैं, हेल्थ बीमा इंश्योरेंस, उसको आप यहाँ कर देंगे। और किराया अगर आपका मकान की रसीद है, किराए पे रहते हैं तो उसको भी दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मकान मालिक का पैन कार्ड चाहिए होगा, साथ ही साथ एफिडेविट लगेगा कि मकान मालिक कहे कि हाँ हम इतना किराया आपसे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वो अपने इनकम टैक्स में दिखाएगा भी कि इनसे हमने इतना प्राप्त किया। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए संपूर्ण छूट ये 22,080 जो है वो मकान का किराया है, और 25,000 जो मैंने कहा था 80D में चिकित्सीय बीमा अगर आपका है, अगर दोनों चीज़ तभी आप इसको लिखिएगा, अन्यथा आप नहीं लिखिएगा। संपूर्ण बचत अधिकतम 1.5 लाख का हो सकता है, मैंने दिखा चुका है। देखिए अगर जो मैंने भर रही हूँ उस हिसाब से GIC जो कटा है 1,044 रुपया, LIC मान लीजिए इतना किया है, PPF में इतना जाए, कुल बचत 1.5 लाख। इससे ज़्यादा की भी अगर बचत होगी तो लेकिन उस पर आपको छूट नहीं मिलेगी, अधिकतम आपका 1.5 लाख पे ही छूट मिलना है। अब आइए देखते हैं कर योग्य आय धारा 80 CCD अधिकतम, ये NPS का है जो आपको मिल रहा है। ये संपूर्ण छूट में आप भरेंगे, मैं आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अब इसमें आते हैं कि देखते हैं कैसे हम कर योग्य आय निकालेंगे आगे के लिए। देखिए कुल वेतन आपका जो है 9,82,000 यहाँ पर है। मानक कटौती 50,000 है। संपूर्ण छूट अगर आप में कोई भी छूट है, चाहे वो दिव्यांगता का हो, चाहे वो NPS का हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, तब आप उसको यहाँ पे पूरा टोटल करके लिख सकते हैं। संपूर्ण बचत 1.5 लाख का है। NPS मान लीजिए मैं मान के चल रही हूँ कि कट रहा है, तो मैंने यहाँ NPS को जोड़ते हुए 50,000 जोड़ते हुए होगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा भी 85,000 कट रहा है किसी का ज़्यादा साल भर में कटा है, लेकिन अधिकतम आपको 50,000 का ही छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा का छूट नहीं मिलेगा। तो देखिए ये टोटल मिला के हमारा 50,000 मानक कटौती, 1.5 लाख बचत और NPS को मिला के टोटल 2 लाख हुआ। वेतन में से, कुल वेतन में से हम 2 लाख घटा देंगे तो इतना 7,32,460 रुपया आएगा। अब इस हिसाब से हम इसके हिसाब से ये आगणन करेंगे। देखिए 2.5 लाख तक का जीरो छूट है, यानी 7,32,000 में से हम 2.5 लाख को जब घटा देंगे तो उस पर 0% छूट आएगा। अब यहाँ पर 5 लाख पे
12,500 आएगा। देखिए हम पहले यहाँ पर आपको बता दें, 7,32,000 में से 2.5 लाख घटा देंगे 0%, और 2.5 लाख पे हमें 5% का देना है। 2.5 लाख का 5% यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसे यहाँ पर आप 2.5 लाख लिख दीजिए, 5% का मतलब 100, या आप काट देंगे और गुणा करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक, या आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब 5 लाख तक का तो आपका हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे से हम 7 लाख जो ये आयकर दे था उसमें से 5 लाख हमने घटा दिया। घटाने के बाद कितना बचता है? घटाने के बाद देखिए 2,32,460 रुपया बचा। या आपको कोई भी राशि हो, कोई भी आपका कितना भी हो, आपको 7,32,460 में से चाहे कितना भी आपका उसी में से इतना आप घटा लेंगे। 5 लाख जो देय राशि होगा उसका 20% हम निकालेंगे। फिलहाल हमारा इतना है तो हम इसमें से कर रहे हैं। जब इसका निकाल देंगे 20% तो इतना आ जाएगा। देखिए जब ज़्यादा होगा, 10 लाख से भी ज़्यादा आएगा तब वो 30% में आएगा। संपूर्ण आयकर निकाल देंगे। संपूर्ण आयकर होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इतना आपका आ जाएगा। अब इसका 4% निकालेंगे। किसका? 58,992 का। तो इसका 4% आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। 992 गुणे 4/100 तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 4% आपका शिक्षा अधिभार चार्ज आता है, इसको आप निकाल देंगे। देय आयकर जो होगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो देय आयकर आएगा आपका 61,352। ये विकल्प 1 के अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिया गया है और देय आयकर निकाल दिए हैं। अब आते हैं विकल्प 2 पे बात करते हैं। देखिए अब हम आते हैं विकल्प 2 पे, कुल वेतन। कुल वेतन में से जितना मानक कटौती है, विकल्प 1 में कटा था 50,000, उतना ही 2 में भी कटेगा। तो हम कर योग आय यानी सकल आय निकाल लेंगे, जितने पे हमको आयकर देना है, इनकम टैक्स देना है। अब हम इसकी गणना करते हैं। 3 लाख रुपए तक हमें 0% देना है। 3 लाख के बाद 3 लाख से 6 लाख यानी कि 3 लाख पर देखिए 3 लाख से 6 लाख के बीच में जब हम घटाएंगे तब इसके बीच में आएगा 6 लाख तक तो हमारा आएगा ही है, आएगा। 9 लाख में से अगर 3 लाख घटाते हैं तब 6,32,000 होगा, यानी हमारा 6 लाख तक ये आ रहा है। 3 लाख तक के हमारा 5% होगा। ठीक है ना, 5% 15,000 होगा। अब देखिए 6 लाख से 9 लाख के बीच में 3 लाख तक तो हमने यहाँ तक परसेंटेज दे दिया 5 लाख का। अब आगे 3 लाख यानी कि आप देखिए ये फिर 3 लाख पे आपका जाएगा। आप कैलकुलेट करते चलिए। 3 लाख ये क्योंकि हमारा 9,32,000 है। 3 लाख पे शून्य हुआ, 3 से 6 के बीच में 15,000 देंगे, फिर 3 लाख यहाँ पर आपका आएगा, तब जाके यहाँ 9 लाख पूरा हुआ। इतना आपका 15,000 जो है वो 6 लाख तक पर टैक्स दिया जा रहा है। अभी हमारा 9,32,000, अब हम आ गए 9 लाख पे, यानी 3 लाख और 3 लाख पे 10%। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख का 10% निकालने हैं तो 30,000 आया है। अब देखिए 3 लाख 6 लाख, ये 9 लाख। 9 लाख तक हमें 15 और 30,000 हम दे चुके। अब हम आते हैं आगे पे 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% देना है, तो यहाँ हमें घटाना पड़ेगा। 9,32,000 में से 9 लाख हम घटा देंगे। यहाँ तक का आपका जो टोटल कैलकुलेशन हो गया है वो 9 लाख तक का हुआ है। जब हम घटाएंगे तो बचेगा 32,460 रुपया। 32,460 पर हमें 15% देना है। यहाँ हमने देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है 32,460 15%, तो आएगा 4,869 रुपया। ठीक, अब कुल आयकर इन चारों का आप जोड़ देंगे। 0 है इसको कोई मतलब नहीं, इन तीनों का आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पे जो आता है वही आपका कुल आयकर होगा। यहाँ आपका कुल आयकर आ गया। कुल आयकर का शिक्षा उपकर 4% लगेगा। जब यहाँ पर आप 4% इसका निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 1,995 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुल देय आयकर, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो कुल देय आयकर आपका 51,864 रुपया आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि विकल्प 1 में
1.5 लाख की बचत, मानक कटौती और 50,000 एनपीएस के बाद 61,352 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन विकल्प 2 में कोई डिडक्शन सिर्फ 50,000 का हुआ, जो मानक कटौती हुई है, आपको 51,864 देना पड़ रहा है। मान लीजिए आप होम लोन लिए हैं या और भी चीज़ें आपके हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके अपना ध्यान से देख करके कि आपको किस में फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से आप करिएगा। कि होम लोन लेने पे थोड़ा सा और आपको हो जाएगा, और हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप कैलकुलेशन अच्छे से अपनी करिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। देखिए मैंने इसको भर के भी दिखा दिया है। यहाँ पे 0 है, 5% पे इतना, और 10% पे कितना है, 15% पे कितना है, कुल आयकर। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा हम लोग का नहीं जा रहा था तो स्पेस में कर दिया, और इसके बाद कुल जो आयकर हो गया। फिर ये अगर आयकर 87A में जब 7 लाख से कम होगा तब आपको इस पर छूट होगी, 25,000 का कम देना पड़ेगा। 7 लाख से कम आएगा आपका आयकर। यहाँ 9 लाख का है तो इसलिए आपका ज़्यादा हो चुका है। 7 लाख से अगर कम होगा तभी आपको छूट मिलेगी। कुल आयकर यहाँ पर आपका हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया है सारा चीज़, आप यहाँ देख कर समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप विकल्प 1 अगर भरना है तो आप भर सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानक कटौती में यहाँ पर आप अपना बचत दिखा देंगे, जो भी बचत किए होंगे आप दिखा सकते हैं। छूट में आप जो भी किए होंगे, जैसे एनपीएस अगर दिखाया है, जैसे इसमें दिखाया है, तो 50,000 यहाँ भर देंगे और 50,000 यहाँ भर देंगे। फिर यहाँ पर 50,000 संपूर्ण छूट में भर देंगे, एनपीएस का संपूर्ण बचत में भर देंगे। फिर इन तीनों घटाएंगे, जो यहाँ पर हम लोग ने घटा के लिखा था, फिर यहाँ पर भर देंगे इसका। 5 लाख से ऐसे भरते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 20% तक यहाँ भर देंगे, बाकी डैश लगा देंगे। यह आप देख सकते हैं संपूर्ण आयकर यहाँ पर भर देंगे। हम भरते हुए यहाँ टोटल आप यहाँ पर भरते चले आएंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।